नमस्कार। आज मैं आपको पौराणिक कथा श्रृंखला में से भीष्म पितामह की कहानी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म का जन्म हस्तिनापुर में माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन हुआ था। उनके पिता राजा शांतनु और माता देवी गंगा थे। उनका असली नाम देवव्रत था। उन्होंने परशुराम जी से तीरंदाजी और महर्षि बृहस्पति से वेदों का ज्ञान हासिल किया था। वह प्राचीन कुरु साम्राज्य के राजकुमार, राजनेता और सैन्य कमांडर थे। वेदव्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर उनके सौतेले भाई थे। माना जाता है कि भीष्म पूर्व जन्म में वसु देवता थे। एक बार कुछ वसु मेरु पर्वत पर अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण के लिए गए। वहां पर वशिष्ठ जी का आश्रम था, लेकिन उस समय वह वहां नहीं थे। वहां कामधेनु की गाय की बछड़ियां नंदिनी गायें बंधी हुई थीं। उन गायों को देखकर ध्यो नामक वसु की पत्नी गाय को ले जाने की जिद करने लगी। पत्नी की बात मानकर ध्यो ने वशिष्ठ जी के आश्रम से गाय को चुरा लिया। वापिस आने पर वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देख लिया था। वह वसुओं के व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सभी वसुओं को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सभी के माफी मांगने पर वशिष्ठ जी ने उन्हें माफ कर दिया और कहा कि उन्हें मनुष्य जीवन से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। किंतु ध्यो नामक वसु को लंबे समय तक संसार में रहने और दुख भोगने का श्राप दिया। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी। इस कठिन प्रतिज्ञा के लेने से उनका नाम भीष्म पड़ गया। उनके पिता ने उनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। अपनी प्रतिज्ञा के कारण राजा बन सकने के बावजूद उन्होंने आजीवन हस्तिनापुर के संरक्षक की भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया और ब्रह्मचारी रहे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह युद्ध में पराजित करना असंभव था। उन्हें संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे। परशुराम और भीष्म के मध्य युद्ध में परशुराम जी हार रहे थे, किंतु भगवान शिव ने युद्ध को बीच में ही रोक दिया था। भीष्म सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। चित्रांगद की जल्दी ही मृत्यु हो गई थी। वह विचित्रवीर के लिए स्वयंवर में अंबा, अंबिका और अंबालिका को वर कर लाए थे। भीष्म के द्वारा तीनों बहनों को किसी अन्य पुरुष के लिए वर कर लाने की वजह से अंबा उनसे नाराज हो गई। उसने उनसे स्वयं विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वचनबद्ध होने की वजह से उन्होंने नकार दिया। इस पर अंबा ने उनसे बदला लेने का प्रण लिया। मृत्यु के पश्चात अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। विचित्रवीर की मृत्यु के पश्चात भीष्म ने उसकी पत्नियों अंबिका और अंबालिका की रक्षा की। दोनों के निसंतान होने की वजह से उन्होंने सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्णद्वैपायन से नियोग द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म करवाया। उनके बचपन में हस्तिनापुर का राज्य संभाला और बाद में कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया था। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का निर्णय होने के पश्चात भीष्म ने दोनों पक्षों को युद्ध न करने के लिए काफी समझाया, किंतु वे नहीं माने। चूंकि वे हस्तिनापुर राज्य के संरक्षक थे, उन्होंने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए वे सोचते थे कि उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध करना चाहिए। वे कौरवों की सेना के प्रमुख सेनापति बने। युद्ध के समय उनकी आयु 150 वर्ष के करीब थी। उन्होंने युद्ध में दोनों पक्षों की सेनाओं के लिए युद्ध संबंधी नियमों का निर्णय भी लिया था।
युद्ध के 10वें दिन पांडवों ने भीष्म पितामह से उनके मरने का तरीका पूछा। तदुपरांत शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने उन पर तीर चलाए। उन पर इतने तीर चलाए गए कि उनके लिए बाणों की शैया बन गई। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था। हिंदू धर्म के मुताबिक सूर्य को उत्तरायण में मृत्यु होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। चूंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने सूर्य के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा की। वह प्राण त्यागने से पहले हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखना चाहते थे। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे लेटे पांडवों को धर्म और नीति का ज्ञान दिया, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वहन कर सकें। इस समय द्रौपदी के द्वारा चीरहरण के समय उनके चुप रहने का कारण पूछने पर उन्हें महसूस हुआ कि उस समय चुप रहकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था। इस हालत में वे 58 दिन तक जीवित रहे और सूर्य के उत्तरायण में आने पर उन्होंने माघ महीने की अष्टमी के दिन प्राण त्यागे। भीष्म अपने त्याग और पितृभक्ति की वजह से भीष्म पितामह कहलाए। वे महाभारत युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और अडिग सिद्धांतों के लिए वे आज भी प्रसिद्ध हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। धन्यवाद।